एक कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जैनेट क्वांटम रियल में फंस गई होती है। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी कुछ अजीब क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं। वो उनके हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। वो आदमी होता है कैंग द कंकरर। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है। अब हम हमारे हीरो स्कॉट लैंग को देखते हैं। जब से वो एवेंजर में शामिल हुआ था, लोग उसे जानने लगे थे। जो पहले उससे नफरत करते थे, अब वो उसे चाहने लगे हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होप अपने बाप की कंपनी संभालती है और वो पिंक पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक अच्छा भविष्य देने के लिए करती है। उसकी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी थी। अब वो कोई काम न करके बस एक अच्छा बाप बनना चाहता था। वहीं स्कॉट को जेल से एक कॉल आता है। उसकी बेटी कैसी को एक होमलेस पीपल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया हो कि वो पुलिस के काम में बाधा डाल रही है। स्कॉट और होप जाकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट उसे समझा रहा था कि उसके हीरो बनने के चक्कर में किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, पर कैसी कहना था वो बड़ी हो चुकी है और उसके पास एक सूट भी है जिससे अपनी हिफाजत वो खुद कर सकती है। यहाँ पर स्कॉट को पता चलता है कि कैसी के पास भी एक आंट मैन का सूट है। अब हम स्कॉट को जैनेट और हैंक के साथ लंच करते हुए देखते हैं। वो सब एक साथ रहते हैं, जहाँ कैसी हैक और जैनेट के साथ मिलकर क्वांटम रियल के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी। हैक स्कॉट को दिखाता है कि आंट के ऊपर और भी काम कर रहा है। वो सारे आंट खुद ब खुद काम कर सकती हैं। अब कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रियल को और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जैनेट जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के 30 साल क्वांटम रियल में बिताया था। उसे पता था कि क्वांटम रियल कितना खतरनाक है, लेकिन कैसे उनसे कहती है कि उन्हें क्वांटम रियल को जानने के लिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी मदद से वो यहाँ पर रहकर क्वांटम रियल को जान सकते हैं। उसका डिवाइस क्वांटम रियल से सिग्नल भेजता है और वहाँ से सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर दिखाता है। लेकिन सिग्नल की बात सुनकर जैनेट और भी घबराने लग जाती है और तुरंत उससे उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है और फिर उसे खुद ही जाकर बंद कर देती है। लेकिन तभी डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और वहाँ से की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे वो सभी लोग क्वांटम रियल के अंदर चले जाते हैं। वो हैक की आंट भी अंदर आ गई हैं। स्कॉट और कैसी एक साथ जाकर एक जगह रुकते हैं और अपने आसपास की देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर हैं। इधर होप और हैक जैनेट को खोज रहे थे। तभी वहाँ पर जैनेट आकर उनसे छुपने के लिए कहती है। इधर स्कॉट होप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। वो कैसी को बार बार दिलासा दे रहा था कि वो सब सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी उन पर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला कर देता है और वो उन्हें मारने के वाला होता है। तभी कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं। वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं, जिसको पीते ही उसे उसकी भाषा समझ में आने लगती है। स्कॉट उन सबको बताता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं। वो सब उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनके लीडर, जिसका नाम जिंदोरा था, उनसे कहती है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं और उनके पीछे पीछे कैंग द कंकरर भी आता होगा, जिससे इस दुनिया को बर्बाद कर रखा है और इस दुनिया को नर्क से बदतर बना दिया। लेकिन स्कॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैंग कौन है। इधर जैनेट को वहाँ के लोग एक ग्रुप मिलता है जो उसे पहले से जानते हैं। ऊपर है पूरी तरह से हैरान है कि ये लोग कौन हैं। वो लोग उन्हें एक क्रिएचर उपहार में देते हैं जिस पर वो लोग सवारी कर सकते थे। ये तीनों लोग उस पर सवार होकर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जैनेट हैक और होप को ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वो लोग वहां की भाषा समझ सके। जैनेट वहां पर अपने पुराने दोस्त क्राइलर से मिलती है और वहां से निकलने के लिए उनसे हेल्प मांगती है, क्योंकि जैनेट उस आदमी के साथ मिलकर कैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो लोग वहाँ पर रिवील्वर कहलाते थे। लेकिन जैनेट को वहाँ पर पता चलता है कि क्राइलर कैंग के साथ मिल चुका है और वो उन्हें पकड़ना चाहता है, पर वो लोग किसी तरह से वहाँ से बचकर उसी की शिप चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जिंदोरा स्कॉट को बता रहे थे कि कंकरर ने उसके लोगों को मार दिया, अपना एक साम्राज्य बना लिया है। जो लोग उनसे बच गए वो लोग छुपकर उसे हराने के लिए लड़ते हैं। तभी अचानक से कंकरर के लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कंकरर को उनके बारे में पता लग चुका था।
वो सब लोग कंकरर की आर्मी से लड़ने लगते हैं। तभी कैसी देखती है कि जिंतोरा को लोग पकड़ने वाले हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे जिंतोरा की मदद करने चली जाती है, क्योंकि कैसी का सूट जिंतोरा के पास था। ये सब देखकर स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। अब स्कॉट और कैसी मिलकर उन लोगों से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक बड़ी मशीन आकर उन लोगों पर हमला करने लगती है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे, पर स्कॉट के सामने आकर वो मशीन कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई स्कॉट लैंग, और वो अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि वो बैरन था, जिसे स्कॉट ने आंट मैन के पहले पार्ट में मार डाला था। वो उन लोगों को पकड़कर अपने जेल में ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो उस दिन मरा नहीं था, बल्कि क्वांटम रियल में आ गया था, जहां पर कंकरर ने उसे बताया और एक किलिंग मशीन बना दिया। अब उसका नाम मडॉक है। हैंक और होप सब कहानी बता रहे थे कि जब वो क्वांटम रियल में आई थी, तभी उसे कैंग मिला था, जो इसकी तरह वहाँ फंसा था। उसने जेनेट को बताया कि वो एक स्पेस ट्रेवलर है और अपने शिप को ख़राब हो जाने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है। उसके पास एक सूट था जिससे वो किसी भी टाइमलाइन में ट्रेवल कर सकता था। जेनेट ने उसके साथ मिलकर उसकी शिप को ठीक किया था, ताकि वो लोग वापस अपने घर जा सके, और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने उसे चार्ज कर लिया। वो उसे कैंग के शिप में लगाने लगे, तो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था, जो कैंग के दिमाग से कनेक्टेड था। जेनेट ने जब उसे छुआ तो उसे कैंग के दिमाग को देखा। उसने कितने सारे यूनिवर्स और टाइम लाइन को तबाह कर दिया, और क्वांटम रियल में फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे वहाँ पर फंसाया था, जिससे वो बाहर आकर और भी यूनिवर्स को तबाह न कर सके। पर उसका शिप फिर से चालू हो चुका था और उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था, और वो जेनेट से कहता है कि वो उसे उसके घर पहुंचा देगा और उसके प्लानेट को भी कभी ख़त्म नहीं करेगा। पर जेनेट को ये पसंद नहीं था। उसने उसकी एनर्जी कोर को लेकर वहाँ से भागने लगी। तभी लेकिन कैंग के पास उसका सूट था, जिससे की वजह से वो कैंग से ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती थी। इसलिए उसने एनर्जी कोर को अपने पिन पार्टिकल से बड़ा कर देती है, जिससे कैंग उसके कोर तक नहीं पहुंच सकता था, और कैंग वहां पर फंस चुका था। लेकिन अब उसके पास उसका सूट था, और वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहीं पर अपना एक साम्राज्य बना लेता है, और सालों तक जेनेट वहीं छुप कर उससे लड़ती है, जब तक है कि वो वहाँ आकर उसे बचाया नहीं। पर वो वापस आकर भाई इस सोच में थी कि उसने एक हैवान को जगा कर भाग आई है। होप से कहती है कि वो साथ मिलकर उसे एनर्जी कोर लेने से रोकेंगी, और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस एनर्जी कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को उसकी बेटी की मारने की धमकी देकर ये बात मनवा लेता है कि वो जाकर एनर्जी कोर को लेकर आए। स्कॉट उस कोर को लेने के लिए जाता है, पर वो जैसे ही वहाँ पर इंटर करता है तो उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो देखता है कि उसके जैसे कई सारे लोग बनते जा रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जितना सोच रहा था उसके हौसला उतने ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सब उसकी सोच थे। इन सब में वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सब उस एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते हैं, और इस चक्कर में ओरिजिनल स्कॉट दबा रह जाता है। फिर वो अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर वैसा ही करता है जैसा चींटियाँ करती हैं। वो उस कोर तक पहुँचने वाला ही था, लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर होप आकर उसे बचा देती है, और वो फिर पिन डिस्क की इस्तेमाल करके उस एनर्जी कोर को वापस छोटा कर लेती है। तभी वहाँ पर जेनेट और हैक आ जाते हैं। वो स्कॉट को उस एनर्जी कोर को कैंग से देने को मना करते हैं, पर तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है, जो स्कॉट से वो एनर्जी कोर छीन लेता है। स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कैंग जेनेट को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हैक इधर मडॉक से लड़ रहा होता है। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन में देखा कि पाया सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से, तो इसलिए टाइमलाइन पर अपना कंट्रोल कर लिया, और जो भी यूनिवर्स उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे उसने उसे ख़त्म कर दिया, और अपने सारे वेरिएंट को भी मार डाला। उसने भले ही ट्रिलियन लोगों को मारा, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर स्कॉट और होप के पास हैक आता है, जिसके पास आंट थे जो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे। वो बताता है कि इन चींटियों ने कई सालों से क्वांटम रियल में बिताया है, जो मिनटों के समान थे। अपने इंटेलिजेंट और एडवांस होते गए हैं। फाइनली इन चींटियों ने खोज निकाला है कि कैसी जब जेल के गार्ड लेके जा रहे थे, तब कैसी गार्ड को मारकर जिंतोरा को छुड़ा लेती है। उसके बाद जिंतोरा उससे कहती है कि उसे अपने लोगों को मैसेज देना होगा कि ये लोग एक कैंग के साम्राज्य पर हमला हो गए, और वो कैंग को हरा सकते हैं। किसी तरह सिस्टम को हैक करके उन सबको मैसेज देती है कि वो टावर के अंदर है,
और वहाँ के लोगों को टावर पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्कॉट भी ये सुन रहा था। वो सब टावर की तरफ जाते हैं, लेकिन कैंग अब अपने पूरे साम्राज्य के साथ भागने के चक्कर में था। वो एनर्जी कोर को अपने शिप पर लगा देता है और लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, पर स्कॉट काफ़ी बड़ा होकर वहाँ चारों तरफ तबाही मचाना प्रारंभ कर देता है। कैंग के सारे शिप उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब तक गिनतोरा उनके सारे लोगों में हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ के सारे लोग टावर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके होते हैं। इधर जब मैडॉक कैसी को मारने वाला होता है, तब कैसी अपना साइज बड़ा करके उसे एक मुक्का मारती है और उसे मार कर वहीं फेंक देती है। कैसी उससे कहती है कि उसे अब भी सुधर कर कुछ अच्छा काम कर सकता है। और इधर कैंग का जब शिप टेक ऑफ करने वाला होता है, लेकिन स्कॉट एक झटके से शिप को चूर चूर कर देता है, जिसकी वजह से कैंग अब बाहर आ जाता है और वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वो स्कॉट से कहता है कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को तबाह किया है और साथ ही उसने कितने सारे एवेंजर को मारा है। पर तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी चींटियाँ आ जाती हैं, जिससे हैक लेकर आया था। वो चींटियाँ कैंग पर हमला कर देती हैं। वो इतनी ज़्यादा थी कि कैंग को उन्हें रोकने में कठिन लग रहा था। उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया, जिससे चींटियाँ उससे बच सके। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर मैडॉक हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और सारी चींटियाँ कैंग पर टूट पड़ती हैं। साथ ही मैडॉक की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जेनेट सबसे बताती है कि जल्दी से टावर में आ जाए, जिससे वो वापस जा सकें। अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो जल्दी से टावर पर पहुँचते हैं। जेनेट ने एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था, जिससे होकर वो सब वापस जाने लगे। लेकिन सभी के जाने के बाद स्कॉट के ऊपर कैंग कर हमला कर देता है और वो स्कॉट को मारने लगता है। वो स्कॉट को मारकर पोर्टल से खुद बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट अपने पिन डिस्क की मदद से एनर्जी कोर को ख़त्म करने लगता है। ये देखकर जल्दी से कैंग बाहर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर जाना चाहता है, इतने में होप आ जाती है। वो कैंग को मारकर एनर्जी कोर के पास फेंक देती है। तभी एनर्जी कोर फट जाता है और कैंग की मौत हो जाती है। साथ ही पोर्टल अब बंद हो चुका था, लेकिन वो दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रियल को ख़त्म होने से बचा लिया। पर कैसी अपने डिवाइस की मदद से एक बार फिर से पोर्टल को खोल देती है और स्कॉट और होप वापस आ जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।